हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वर्सेस फन टेक। विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान होता है जो अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। यूनेस्को ने भारत में कुल 40 विश्व धरोहरों को घोषित किया है। इनमें से 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और एक मिश्रित स्थल है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक विश्व स्तर की संस्था है। ये संस्था विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास करता है। इसके आधार पर जो भी विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण जिन स्थलों का चयन होता है, उन्हें विश्व धरोहर स्थल की सूची यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया की सूची में जारी कर दिया जाता है। आप लोगों को यह भी जानकारी दे दें कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम यानी वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इस कार्यक्रम को संचालित करती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के सभी 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए ये जानते हैं भारत में उन 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे है ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक सफ़ेद संगमरमर की मुगल वास्तुकला। ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे 1653 में 32 मिलियन भारतीय रुपयों की अनुमानित लागत के साथ पूरा किया गया था, जो आज 58 बिलियन भारतीय रुपये तक पहुंच जाएगी। इसे दुनिया भर में मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है और इसे भारत में मुस्लिम कला का गहना कहा जाता है। ये संभवतः वह स्मारक है जो भारतीय विरासत स्थलों के साथ अपने जुड़ाव के लिए दुनिया भर में सबसे अधिक पहचाना जाता है। नंबर 2 पे है खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो भारत में एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। खजुराहो एक अद्वितीय विरासत स्थल है जो झांसी से 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हिंदुओं और जैन मंदिरों के समूह के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यह अपनी नगर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देती है। इनमें से अधिकांश स्मारक 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। इनमें कुल 85 मंदिर हैं जो 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। खजुराहो परिसर के इन सभी मंदिरों में कंदरिया मंदिर सबसे प्रमुख है। हम्पी कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह विजयनगर के प्राचीन समृद्ध साम्राज्य के खंडहरों के भीतर स्थित है। हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाने वाले विरासत स्थलों का एक संग्रह है। नंबर 3 पे है आगरा का किला। ये उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला भारत के सबसे प्रमुख किले एवं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक कहा जाता है। इस किले का निर्माण सिकरवार वंश के शासकों ने करवाया था। 1080 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर कब्जा किया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक मोहम्मद सिकंदर लोदी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने सन 1504 ईस्वी में इस किले का मरम्मत भी करवाया था। सन 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने इस किले पर अपना अधिकार किया। लेकिन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। जिसके पश्चात मुगलों ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मुगलों के प्रायः सभी शासकों ने इस किले से अपना शासन व्यवस्था चलाया था। मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक शाहजहां ने इस किले को वर्तमान रूप दिया था। सन 1983 में आगरा के इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और वर्तमान में
आगरा का किला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नंबर 4 पे है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरौ जिले के अजंता नामक गांव के निकट स्थित बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। इस गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये गुफा बौद्ध धर्म की शिल्पकारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गुफा में बौद्ध धर्म के धार्मिक मान्यताओं एवं संस्कृतियों का जीवन चित्रण किया गया है। इस गुफा में की गई सिर्फ कारीगरी भारतीय ऐतिहासिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये गुफा घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा ऊपर से देखने में इस गुफा का क्षेत्र घोड़े की नाल की आकार का दिखाई देता है। नंबर 5 पे है कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। इतिहास की माने तो इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों में एवं ग्रेनाइट पत्थरों में किया गया है। यह मंदिर कलिंग शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसके कारण इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व विरासत स्थल को घोषित किया गया है। नंबर 6 पे है महाबलीपुरम के स्मारक समूह। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महाबलीपुरम के स्मारक समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित पल्लव सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस संपूर्ण स्मारक समूह को पत्थर को काटकर एवं तराशकर बनाया गया था। इस स्मारक समूह का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। इस स्मारक समूह में कुछ हिंदू मंदिर एवं 40 प्राचीन स्मारक हैं। इसी स्मारक समूह में महाबलीपुरम का मंदिर भी शामिल है। इसकी अद्वितीय बनावट और प्राचीन महत्वता के कारण 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। 7वें नंबर पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आंशिक रूप से असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित असम राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान एवं भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। नदी और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों को मिलकर यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1904 में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। भारत के असम राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया में एक सींग वाले गेंडे की सबसे अधिक आबादी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जिसके कारण यूनेस्को द्वारा सन 1984 में इस राष्ट्रीय उद्यान को वैश्विक महत्व का स्थल घोषित किया गया था। नंबर 8 पे है मानस राष्ट्रीय उद्यान। भारत के असम राज्य में स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कई लुप्तप्राय प्रजातियों के वन्यजीव और पक्षियां भी पाई जाती हैं, जिसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंबर 9 पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य में से एक है, जिसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा सन 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रतिवर्ष कई लाख पर्यटक एवं पक्षी प्रेमी इस राष्ट्रीय उद्यान की सैर करने के लिए आते हैं। नंबर 10 पे है हम्पी के स्मारक समूह। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी के स्मारक समूह विजयनगर साम्राज्य की लुप्त सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के समय चरमोत्कर्ष पे थी। यहाँ स्थित मंदिरों और महलों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा ही करवाया गया था। वर्तमान समय में हम्पी के ये शानदार स्मारकीय अवशेष और खंडहर विश्व के अनूठे खंडहरों और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हम्पी के स्मारक समूह की शानदार एवं अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। नंबर 11 पे है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक नगर है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था। यह मुगल नगर मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। कहा जाता है कि यह मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी
मस्जिद हिंदू और पारसी वास्तुकला का एक सम्मिलित उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी में मौजूद स्मारकों में आग मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, शाही मस्जिद, पंचमहल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, अनूप तालाब प्रमुख हैं। स्मारकों में की गई कारीगरी देखने के लायक है। इन स्मारकों की प्राचीनता एवं सुंदरता का संरक्षण करने के लिए यूनेस्को द्वारा फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। नंबर 12 पे है गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट। दक्षिणी भारतीय राज्य गोवा की राजधानी पणजी में स्थित गिरजाघर और कॉन्वेंट संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। गोवा के गिरजाघर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। गोवा के गिरजाघर पुर्तगाली गॉथिक शैली में किया गया था, जिसकी भव्यता आज भी देखने लायक है। मुख्य रूप से यहाँ चर्च ऑफ बॉम जीसस, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट कैथेड्रल के मकबरे हैं। यहाँ स्थित चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस आसीसी पूरी तरह से सेंट फ्रांसिस को समर्पित है। गिरजाघरों में लकड़ियों पर उकेरी गई कष्टकला देखने लायक है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 13 पे है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं अथवा घारापुरे की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गुफाएं अपनी कलात्मक के कारण प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 7वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुटों में हिंदू हो, जबकि 2 गुफाओं में बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिलता है। यहाँ हर धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इन सभी गुफाओं में मुख्य गुफा 26 स्तंभ की है। इन स्तंभों में भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। इस गुफा में भगवान शिव की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। इसके अलावा इस गुफा में हिंदू देवी देवताओं के अनेक मंदिर और मूर्तियां हैं। गुफाओं में पहाड़ों को काटकर की गई कारीगरी दक्षिण भारतीय मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सन 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नंबर 14 पे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और बाघ अभ्यारण्य है। यह राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बंगाल बाघ के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहाँ 400 से ज़्यादा बंगाल बाघ पाए जाते हैं। बाघों के अलावा यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है, जो सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है। नंबर 15 पे है पट्टदकल के स्मारक समूह। पट्टदकल का स्मारक समूह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह स्मारक समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। पट्टदकल मध्य भारत में चालुक्य वंश की राजधानी थी। इस स्मारक समूह में मौजूद मंदिरों का निर्माण चालु वंश के शासकों ने करवाया था। इन स्मारक समूह में मौजूद मंदिरों का प्रारंभिक निर्माण नागर शैली में किया गया था, लेकिन इस मंदिर के अधिकांश द्रविड़ शैली के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्मारक समूह में कुल 10 मंदिर हैं, जिनमें से 9 हिंदू मंदिर तथा 1 जैन मंदिर है, जिसमें से 5 मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है और 4 मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है, तो 1 मंदिर मिश्रित शैली का उदाहरण है। इस स्मारक में मौजूद मूर्तियाँ रामायण और महाभारत की कृतियों को दर्शाती है। पट्टदकल के स्मारक समूह को वर्ष 1987 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंबर 16 पे है महान चोल मंदिर। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महान चोल मंदिर का निर्माण शासकों के द्वारा किया गया था। यह मंदिर तमिल सभ्यता के विचारधारा का अनोखा साक्ष्य है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल शासकों द्वारा 3 प्रसिद्ध मंदिर बनवाए गए थे, जो कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और गंगाईकोल चोलीश्वरम के मंदिर और दरासुराम में ऐरावतेश्वर मंदिर है। चोल शासकों द्वारा बनाए गए इन मंदिरों को चोल मंदिर कहा जाता है। सन 1987 में यूनेस्को द्वारा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, जिसके पश्चात वर्ष 2004 में गंगाईकोल चोलीश्वरम के मंदिर और दरासुराम के ऐरावतेश्वर मंदिर को इस सूची में जोड़ दिया गया है। दक्षिण भारत के गीत 3 चोल मंदिर द्रविड़ शैली की रचनात्मक उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 17 पे है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य नंदा देवी पर्वतमाला के समीप स्थित भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। इसे
वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसी के समीप फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त रूप से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। सन 1988 में इसके संयुक्त क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंबर 18 पे है सांची के बौद्ध स्तूप। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नगर में स्थित है। सांची के स्तूप पूर्णतः बौद्ध धर्म को समर्पित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं। इन बौद्ध स्मारकों का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। सांची के महान मुख्य स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। बाद में अग्निमित्र शुंग ने इस स्तूप को पुनः जीर्णोद्धार करवाया था तथा इसे और बड़ा और विशाल बनाया। इस स्तूप में भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं। सांची का ये बौद्ध स्तूप देश का सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस स्तूप को संरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नंबर 19 पे है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के पुराने किले के निकट मथुरा मार्ग के समीप स्थित है। यह मकबरा भारत में स्थित मुगल वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है। इस मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश से सन 1562 में बनाया गया था। इस मकबरे का निर्माण कार्य सन 1572 में संपन्न हुआ। इसमें मकबरे में मुगल सम्राट हुमायूं का कब्र भी है। इसके अलावा इस मकबरे में मुगल साम्राज्य के कई राजसी लोगों के भी कब्र मौजूद हैं। ये भारत का सर्वप्रथम मकबरा था जिसके निर्माण में बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इस मकबरे का निर्माण 4 भाग शैली में किया गया था। इस शैली में निर्मित यह भारत का प्रथम मकबरा था। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंबर 20 है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक। कुतुब मीनार और उसके स्मारक परिषद दिल्ली के लाल कोट में स्थित है। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सन 1192 में शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इस स्मारक का कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। सन 1211 से 1236 में इल्तुतमिश ने और 1296 से 1316 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्मारक समूह का पुनः निर्माण करवाया और इसे बड़ा बनाया, लेकिन वर्ष 1326 और 1368 में बिजली गिरने के कारण यह इमारत काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस इमारत का मरम्मत करवाया गया था, जिसके पश्चात सन 1503 सिकंदर लोदी ने इस इमारत के ऊपर के मंजिलों का जीर्णोद्धार करवाया। दिल्ली में स्थित यह स्मारक समूह भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। वर्तमान में यह भारत के प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया गया है। नंबर 21 पे है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह एक भारतीय पुरातात्विक स्थल है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा की गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं मौजूद हैं। इन्हीं गुफाओं में प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर भी स्थित है। ये सभी 34 गुफाएं लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित ये गुफाएं भारत की शिल्प कला का अद्वितीय जीवंत प्रदर्शन है, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्पित है। इस गुफा की अद्वितीय शिल्प कला, सौंदर्य और भव्यता को देखते हुए सन 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नंबर 22 पे है भारतीय पर्वतीय रेलवे। यूनेस्को द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के पर्वतीय इलाकों में स्थित भारत की 3 प्रमुख पर्वतीय रेलवे हैं: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 1 पे है भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में यह हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच संचालित है। इस हिमालयन रेलवे को
टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित इस पर्वतीय रेलवे को वर्ष 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सेकंड है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित यह रेलवे एक सिंगल रेलवे ट्रैक है जिसे वर्ष 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। थर्ड है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित इस पर्वतीय रेलवे की स्थापना सन 1903 में की गई थी। यह रेलवे हिमाचल प्रदेश के कालका और शिमला पहाड़ियों के बीच चलती है। इस पर्वतीय रेलवे को वर्ष 2008 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 23rd पे है बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर। बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। महाबोधि मंदिर भारत के बिहार राज्य के बौद्ध गया में स्थित है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को समर्पित है। यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित है जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नंबर 24 पे है भीमबेटका की गुफाएं। यह स्थान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है जो पुरापाषाण काल का एक पुरा स्थल है। यह स्थल आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रतीक है। इस स्थल की खोज सन 1957 से 1958 में हुई थी। डॉक्टर विश्व श्रीधर द्वारा इस स्थान पर कई पुरास्थल मिले थे जो भारत की प्राचीनता का प्रतीक है। भीमबेटका की इस क्षेत्र में अगस्त 1990 में भारत के वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया था जो वर्ष 2003 में प्रकाशित हुआ था। इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। 25 नंबर पे है छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन भारत का सबसे जुड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे पहले बांग्लादेश से जुड़ा है। इस रेलवे स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है। इस स्टेशन की इमारत का निर्माण विक्टोरियन गॉथिक शैली में किया गया है। यह बिल्डिंग विक्टोरियन गॉथिक शैली और पारंपरिक भारतीय शैली का संगम है जिसमें इस स्टेशन की संरचना उन्नत तकनीक सुविधाओं और भारतीय स्थापत्य कला के सौंदर्य को शामिल किया गया है। 2 जुलाई 2004 को इस स्टेशन को विश्व विरासत स्थल को घोषित किया गया है। 26 नंबर पे है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। विश्व खनिज उद्यान की सूची में चंपानेर शामिल है। पावागढ़ उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यहाँ एक स्मारक उद्यान स्थित है। पावागढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में चौहान राजपूतों द्वारा किया गया था। इस उद्यान में कई स्मारक स्थित हैं। बृहद स्तर पर भारतीय स्मारक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक चमत्कार स्थित हैं क्योंकि 2004 में इस उद्यान को विश्व स्तर पर घोषित किया गया था। 27 है लाल किला। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण 1648 में मुगलों के द्वारा किया गया था। इस किले का निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस किले की दीवारें लाल होने के कारण इसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। ये किला मुगल शासकों के राजनीतिक एवं औपचारिक केंद्र है जो मुगल कालीन वास्तुकला और सौंदर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। दिल्ली में स्थित यह किला भारत की आज़ादी और आन बान तथा शान का प्रतीक है। इस किले की भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस किले को दिल्ली में स्थित इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नंबर 28 पे है जंतर मंतर। राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1724 ईस्वी में करवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने ऐसी खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयपुर के अलावा 4 और जगहों दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में भी करवाया था। ये सभी 5 जंतर मंतर अर्थात खगोलीय वेधशाला ग्रहों की स्थिति और चाल को बताते हैं। दरअसल महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इन जंतर मंतर का निर्माण हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच छिड़ी बहस को खत्म करने के लिए किया गया था।
नंबर 29 पे है पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। अरब सागर के तट पर स्थित जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है, जिनमें अनेकों पहाड़ शामिल हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। इन पहाड़ों में पश्चिमी घाट के लगभग 39 पहाड़ों एवं स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 39 पहाड़ियों में 20 केरल में, 10 कर्नाटक में, 5 तमिलनाडु में और 4 महाराष्ट्र में स्थित हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कुदेरमुख की पहाड़ियाँ, तलाकवेरी की पहाड़ियाँ और सह्याद्री की पहाड़ियाँ आदि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं। नंबर 38 पे है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। वैसे तो राजस्थान में कई किले और दुर्ग हैं, जिसमें से राजस्थान के सिर्फ 6 पहाड़ी दुर्ग को ही वर्ष 2013 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि कुंभलगढ़ में स्थित है। तीसरा है रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। चौथा है आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है। पांचवा है जैसलमेर दुर्ग जो कि जैसलमेर में स्थित है और छठा है गागरौन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है। 31 नंबर पे है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और विश्व विरासत स्थल है। इसे वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में 800 प्रकार के पौधे, लगभग 25 प्रकार के वन और 185 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 32 नंबर पे है रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी अर्थात सीढ़ीदार कुआं है। इस बावड़ी का निर्माण सन 1063 में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। यह वाव 20 मीटर चौड़ा, 64 मीटर लंबा और 27 मीटर गहरा है। ये वाव सोलंकी शासनकालीन वास्तुकला का एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है, क्योंकि यह भारत का एक अनोखा वाव है। 22 जून 2014 को इस बावड़ी को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। 33 पे है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक विख्यात केंद्र था, जिसका निर्माण महान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय था जिसमें बौद्ध धर्म के भग्नावशेष मिले हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे अनेक धर्मों के छात्र भी पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था तथा इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 34 पे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यानों का संपूर्ण क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर, जो सिक्किम राज्य के कुल क्षेत्रफल का 25.14 है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए, काले भालू, कस्तूरी मृग, जंगली गधा और लाल पांडा निवास करते हैं। वर्ष 2016 में इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 35 नंबर पे है ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प यानी कि द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बुजिए। चंडीगढ़ में स्थित ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्पकार का आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में वर्ष 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। 7 अलग अलग देशों के 17 स्थलों में ली कार्बुजिए के रचनात्मक एवं वास्तुशिल्पकार मौजूद हैं। यूनेस्को ने इन सभी स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दी है। 36 नंबर पे है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर यानी कि हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, जिसे पुराना अहमदाबाद भी कहा जाता है, यह शहर अहमदाबाद का ही एक हिस्सा है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस शहर की स्थापना 11वीं सदी में राजा आशा भील के द्वारा आशावल नाम से की गई थी। तब से यह गुजरात सल्तनत का महत्वपूर्ण राजनीतिक और वाणिज्य केंद्र बना रहा है।
वर्तमान समय में भी ये ऐतिहासिक शहर आधुनिक अहमदाबाद शहर का हृदय है। इसे वर्ष 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नंबर 37 पे है मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एसेंबल्स, यानी कि विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स। भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के फोर्ट इलाके में स्थित विक्टोरियन और आर्ट डेको एसेंबल्स का निर्माण 19वीं शताब्दी में विक्टोरियन नियो गॉथिक शैली में किया गया था, जो विक्टोरियन नियो गॉथिक सार्वजनिक भवनों एवं आर्ट डेको भवनों का संग्रह है, जिसे वर्ष 2018 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। 38 नंबर पे है गुलाबी शहर जयपुर। जयपुर भारत के राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इस नगर की स्थापना महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। यह शहर की समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इस शहर में महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों के कारण इस शहर को भारत का पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। इस शहर को जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 39 पे है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के मुलुंड जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में स्थित शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य शासक गणपति देव के सेनापति रेचारल रुद्रदेव ने कराया था। यूनेस्को ने इसे 2021 में अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। 40 नंबर पे है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध पुरा स्थल एवं विश्व धरोहर स्थल है। ये स्थल अब तक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई अवशेष और स्थल पाए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।